व्यस्त। और इसी बीच बड़ी खबर की बात करेंगे हैदराबाद से। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले पर ओवीसी बोले हैं। ओवीसी ने स्कूल पर हुए एक्शन को गलत बताया है। गंगा जमुना स्कूल पर एक्शन गलत बताया। एसपी कलेक्टर की रिपोर्ट को नकारा है। बीजेपी को मुसलमानों हिजाब से नफरत है, ये बयान ओवीसी का आया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। मध्य प्रदेश में दामू एक जिला है, वहां पर एक गंगा जमुना स्कूल है। इस स्कूल ने इश्तिहार दिया कि हमारे पास इतने बच्चियां पास हो गए आला दर्जात में। एक बच्ची की फोटो थी दुपट्टा डाले हुए, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बयान आ गया, मैं अपनी भतीजियों और भांजियों पर जबरदस्ती हिजाब डालने की मुखालिफत करता हूं। गंगा जमुना स्कूल में पहुंच के उसका एफिलिएशन कैंसिल कर दी बीजेपी ने। फिर कलेक्टर को बोले, दामों के कलेक्टर गए, कलेक्टर जाकर देखे तो मालूम हुआ कि ऐसा कोई जबरदस्ती है ही नहीं, किसी को हिजाब निकाब या दुपट्टा का प्रेशर ही नहीं है। कलेक्टर ने ट्वीट किया कि सब बकवास है, झूठ है। एसपी ने कहा कि झूठ है, वहां के सुपरिटेंडेंट पुलिस ने, मगर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बोले नहीं कुछ तो है। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर उस जिले के बीजेपी के सदर ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जब अपने ऑफिस को जा रहा था तो उसके मुंह पर काली इंक फेंक दी कि तूने सही रिपोर्ट नहीं दी, वहां पर बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है। कलेक्टर बोल रहा है, एसपी बोल रहा है, मगर नफरत है मुसलमानों से, नफरत है, हमारी बच्चियां हिजाब पहनती हैं। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। असुद्दीन ओवैसी पर निशाना गृह मंत्री ने साधा है। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र एमपी में नहीं चलेगा। ओवैसी ने साक्षी और श्रद्धा पर एक भी बात नहीं कही। ये उनकी पीड़ा है, इसे ही जिहादी मानसिकता कहते हैं। दमोह में हर तरह की जांच हो रही है। धर्मांतरण का कोई भी कुचक्र होगा वो मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। ओवैसी जी को आपने साक्षी पे तो बोलते सुना नहीं होगा, इतनी लंबी तकरीर वो दमोह पे कर रहे हैं। साक्षी पे उनने एक भी इतनी लंबी तकरीर नहीं की, न साक्षी पे की कभी, न श्रद्धा पे की कभी, लेकिन इस पर जरूर करते हैं। उनकी ये पीड़ा है और मानसिकता जिहादी इसी को कहलाते हैं। जातिगत राजनीति करते हैं। दमोह के अंदर हमने पासपोर्ट की जांच के लिए बोल दिया है। दमोह के अंदर वो कब विदेश गए, कब आए, ये बोला है। और क्या क्या इस संबंध में कार्रवाई हो सकती है, सारी कार्रवाई के निर्देश है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी जितेंद्र शर्मा भोपाल से जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अभी तक तो गंगा जमुना स्कूल का ये पूरा मामला जिहादी था, अब सियासी भी होता जा रहा है। अब इस पर कहीं ना कहीं सियासत हम देख रहे हैं। असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हुई है पूरी तरह से गलत है, नफरत करती है बीजेपी मुसलमानों से। बिल्कुल, अगर बात करें ऋतु, तो ओवैसी ने जिस तरह से बयान दिया है, स्पीच दी है, उसका जवाब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जिहादी मानसिकता है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी को सोचना चाहिए कि जब वो इतनी बात कर रहे हैं दमोह के मामले में, तो उन्हें श्रद्धा और उसके अलावा अभी तक जो मामले हुए हैं उन पर भी एक बात कह देनी चाहिए थी। उन्होंने आज तक इन बातों पर कभी एक बात नहीं कही है और इस मामले में इतनी लंबी चौड़ी जो है तकरीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नियाज खान ने जिस तरह से एक ट्वीट
ट्वीट किया है, तो उन्हें भी नियाज खान से सीखना चाहिए और इस तरह की जिहादी मानसिकता को या फिर धर्मांतर के कुचक्र को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दमोह के मामले में हर तरह की जांच की जा रही है, पासपोर्ट की जांच की जा रही है कि जो स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग हैं विदेश कितनी बार गए, फंडिंग कहां से हुई, हर चीज की जांच की जा रही है और हर पक्ष पर, हर पहलू पर जांच की जा रही है। ओवैसी को उन्होंने करारा जवाब देते हुए ऐसे जातिगत राजनीति की बात भी कही है। ऋतु, वाकई देखिए जिस तरह से सवाल ओवैसी उठा रहे हैं, क्यों उठाना ये सवाल जब तथ्यों के आधार पर बात हो रही है। बेटियों के फोटो लगते हैं, घर वालों को पता नहीं है कि अंदर स्कूल में कौन से गीत गवाए जा रहे हैं, क्या पढ़ाया जा रहा है। जब एनुअल फंक्शन होता है या कोई गणतंत्र दिवस का मौका होता है तो उस पर भी गीत गवाए जाते हैं मजहब के। आखिर जब तथ्यों पे बात हो रही है तो ऐसे बयान देना नहीं जमता। बिल्कुल ऋतु, अगर बात करें तो ओवैसी जरूर एक पढ़े लिखे बैरिस्टर जरूर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, मगर कहीं ना कहीं जातिगत मामलों में वो एक पक्षी बात हमेशा रखते हैं, बयान देते हैं। उन्हें थोड़ा होमवर्क करने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है, किस तरह के मामले चल रहे हैं। उन्हें बिल्कुल लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका राजनीति पर गलत असर पड़ता है। और ओवैसी एक पढ़े लिखे नेता भी हैं, वकील भी हैं, मगर एक पक्षी जानकारी लेकर, एक तरफा जानकारी लेकर वो इस तरह की जो है सनसनी फैलाते जरूर है, मगर उसका जनता पर असर नहीं पड़ता है। ऋतु, वाकई चलिए ठीक, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। राकेश शर्मा जी बीजेपी से जुड़ गए। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। गंगा जमुना स्कूल का मामला लगातार इस पर खुलासे तो हो ही रहे हैं, अब सियासत भी असर हो रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है गंगा जमुना स्कूल पर वो गलत है। बीजेपी नफरत फैलाने का काम करती है, बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है। देखिए, मुझे तो ओवैसी जैसे नेताओं पे शर्म आती है जो बिना सिर पैर की बातें हमेशा जीवन भर से करते आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक की राजनीति की चिंता है। उन्हें देश की संस्कृति, देश के समाज में जो विघटन करने का प्रयास जो लोग कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी की बात अगर ओवैसी करते हैं तो ये बताएं ना कि कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज अगर कलाम साहब को दूसरी बार राष्ट्रपति बनाना चाहती थी तो कांग्रेस और ओवैसी जैसे नेताओं ने उनका विरोध किया। मुझे लगता है कि ओबीसी जी को जानकारी पहले लेना चाहिए कि किस विषय पर बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। आज उस मामले की पूरी जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म के खिलाफ लगातार साजिश हो रही है और उस साजिशकर्ताओं में ऐसे लोगों का भी योगदान है, ओबीसी जैसे लोगों का, जो उन साजिशकर्ताओं को संरक्षण देने का काम करते हैं। मुझे तब अच्छा लगता है कि ओबीसी कहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। पर हमेशा से ओवैसी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। राकेश जी वो सवाल ये भी उठा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं ओवैसी कि जब मामले की जांच हो रही थी तो एसपी और कलेक्टर ने सही रिपोर्ट पेश की थी, पर जो है इसे गलत बता दिया गया और किसी को जांच के आदेश दे दिए गए। ये कहां तक सही है? देखिए, ना एसपी की रिपोर्ट है ना कलेक्टर की रिपोर्ट है। हमेशा से कलेक्टर ने कहा है कि मामले की जांच हो रही है और निष्पक्ष जांच हो रही है। आप मुझे बताइए कि मासूम बच्ची हैं जो 5-5, 6-6 साल की हैं, उनको जबरदस्ती अगर इस्लाम की तरफ धकेला जा रहा था तो ये सही है क्या? ये किस हिसाब से ओबीसी इसको सही कह रहे हैं? मुझे लगता है कि ओबीसी की दुकान धीरे धीरे बंद हो रही है, इसलिए उनको खतरा लगा है, क्योंकि अब आने वाले तेलंगाना चुनाव में ओबीसी की पार्टी का सफाया हो जाएगा। इसलिए अब बिन सिर पैर के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना उनका काम हो गया है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। अजित सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। ओवैसी का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि जो गंगा जमुना स्कूल पर कार्रवाई हुई है वो पूरी तरह से गलत है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के संवेदनशील विषयों पे अपनी बीसी टीम के माध्यम से राजनीति करती है। ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो वो उसी तरह के एंगल पे काम करेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कलेक्टर ने क्लीन चिट नहीं दी। ऑफिशियली कलेक्टर दमोह द्वारा ट्वीट किया गया कि जांच के उपरांत स्कूल में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। अब इसको क्लीन चिट ना माना जाए तो क्या माना जाए? फिर बाद में भाजपा के नेताओं द्वारा नाटक नौटंकी चालू की गई। उसके बाद अभी तक भी एफआईआर नहीं करी गई है, केवल राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं। ना उन जिम्मेदार लोगों पे कार्रवाई हो रही है जिनके संरक्षण में इस तरह का मामला दमोह में चल रहा था। इस तरह के स्कूल चल रहे थे जहां इस तरह के
लव जिहाद या जिस तरह की भी जिहादी गतिविधियां चल रही थी उनको राजनीतिक रूप से भाजपा उठा रही है। ठीक अजय जी, चूंकि समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, राकेश जी आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने निशाना साधा असदुद्दीन ओवैसी, बीजेपी पर निशाना जो साधा गया। कुछ लोग विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, आजादी के पहले जिन्ना करते थे, आज कुछ और तत्व करते हैं। मध्य प्रदेश में भगवान के लोक में जो मानव लोक के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बात करती, उसका जवाब क्यों नहीं देती। शंकराचार्य निष्ठलानंद जी ने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों को सरकार क्यों दरकिनार करना चाहती है। आज सनातन धर्म के नाम पर सनातन संस्थाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर सरकार खामोश है और उन कारगुजारियों को छुपाने के लिए इस तरह की कई कहानियां सामने आती रहेंगी। कहीं धर्मांतरण होगा, कहीं हिजाब होगा, कहीं और कुछ होगा, लेकिन असली चीज़ जो जनता जानना चाहती है वो महाकाल लोक का सच जानना चाहती है। भोपाल से बड़ी खबर है, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अबिस्ता जकी का जानलेवा हमला हुआ है उन पर। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के पति और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आसिफ जकी पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला हुआ है। दोनों को लहूलुहान हालत में शहर के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि एसआई के बेटे ने दोनों पर जानलेवा हमला किया। प्लॉट के सामने नो पार्किंग के बोर्ड को लेकर विवाद हुआ था। श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र का ये मामला है। पूरी घटना का सीसीटीवी अब सामने आया है। कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। 22 साल की युवती ने साहस दिखाते हुए किसी तरह से कॉम्प्लेक्स में एक दुकान का मेन स्विच ऑफ किया। युवती इस कॉम्प्लेक्स में काम करती है। जैसे ही सुबह वो काम पर आई, उसने देखा कि एक दुकान के अंदर से धुआं निकलने लगा है। उसने अपने ऑफिस का शटर उठाया तो सामने आग की लपटें थी। उसने लोगों को मदद के लिए बुलाया लेकिन कोई नहीं आया। आग की लपटों के बीच उसने संयम से काम लिया और किसी तरह दुकान का मेन स्विच ऑफ किया। लोग वीडियो बनाने में लगे हुए थे। दुकान का मेन स्विच ऑफ करके ये युवती भाग गई। ये पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में जो आग लगी तो सबसे पहले जो है जो बच्ची पहुंची थी उससे बात करते हैं। काफी अभी तक दहशत में नजर आ रही। हुआ क्या था बेटा? चल चलो बेटा, चल बैठो, बताओ। आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरीके से दहशत में जो है वो नजर आ रही है। उसकी पूरी गाड़ी जो है वो जलकर खाक हो गई और अभी तक के करीबन इस घटना को 3 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक के वो उस दहशत से जो है वो उबर नहीं पाई है। और उनसे कोशिश करते हैं बात करने की, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। जब पहुंचे कितने बजे घटना बेटा? 9 बजे। हाँ, तो यहाँ पे आए तो क्या हुआ? जस्ट मैं गाड़ी खड़ी की और शटर ओपन कर रही थी ना तो तुरंत आग का गोला आया। फिर मेन स्विच बंद की, दौड़ के बाहर निकली तुरंत। बहुत लोगों को चिल्ला रही थी। बंद करने के लिए गए? हाँ, मेन स्विच बंद किया, तुरंत दौड़ते आई तो सब लोग को आवाज दे रही थी, कोई भी हेल्प नहीं कर रहा था मेरा। पूरे सब लोग खड़े थे पर कोई नहीं आया। फुट के रो रहे थे मगर कोई हमारा हेल्प नहीं। ये देख सकते हैं जो है वो आग के बीच में भी इसने एक अपना जो है वो सर्वस्फूर्त जो है वो दिमाग एक तरह से कहे कि अपना विवेक रखा और उसके बाद में जाकर मेन स्विच ऑफ किया। लेकिन उसका कहना है अगर वो मेन स्विच ऑफ नहीं करती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था और किस तरह से ब्लास्ट से ये पूरी जो कॉम्प्लेक्स है वो दहल जाती है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।